प्रथम लागुदौ चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब बोले पातंजल ज्ञानी, एक प्रसंग है। जब श्री जी साहब हरिद्वार के कुंभ के मेले में जाते हैं और कुंभ के मेले में 4 संप्रदाय के आचार्य और साथ में 60 दर्शनी और 10 नाम सन्यासी सत्य को जानने के लिए शास्त्र के निष्कर्ष को निकाला जाता है और यहां सभी शास्त्रों के निष्कर्ष को समझने के लिए ये शास्त्रार्थ रखा गया है। उसमें योग दर्शन के आचार्य जो पतंजल मुनि से रचित जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन के आचार्य जब श्री जी साहब के सामने आए और उन लोगों ने श्री जी साहब के सामने जो अपना मत रखा कि हम कैसे मानते हैं उस ब्रह्म को, तो उन्होंने कहा व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जाने, कि हम ब्रह्म को कैसे मानते हैं। तो कह रहे हैं कि संसार के अंदर हम ब्रह्म को व्यापक मानते हैं और जब संसार के अंदर ब्रह्म को व्यापक मानना, यही ब्रह्म यही भवन ब्रह्म को लेखो, व्यापक इति ही तुम देखो, कि यहीं पर ही तुम ब्रह्म को देखो और इसी संसार के हर पदार्थ में ब्रह्म तत्व को आप महसूस करो। लेकिन जब श्री जी साहब से पूर्ण रूप से बात हुई तो उन्होंने और क्या क्या बातें बताई। तो उन बातों में कह रहे पिंड माही 8 अंग लेके खोज कीजिए जब चित देके। योग दर्शन के अंदर 8 अंगों का वर्णन है और 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। किसी भी आध्यात्मिक जीवन के 8 अंग ही होते हैं और उस 8 अंगों के माध्यम से जिस ब्रह्म को या परब्रह्म को जानना चाहते हो उसी का मार्ग है 8 अंग। पर यदि आप ऐसे कहें कि वो नाड़ी और चक्र के अंदर ब्रह्म विद्यमान है तो कदापि संभव नहीं है। संसार के अंदर और पिंड के अंदर, शरीर के अंदर ब्रह्म को बताना बिल्कुल असत्य है और उस असत्य को यदि कोई सत्य घोषित करे ऐसा संभव भी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकृति का एक सिद्धांत है, प्रकृति असत जड़ दुख माया रूपम त्रिधा स्मृतम, कि प्रकृति असतमय है, दुखमय है और जड़मय है और ब्रह्म चेतन, सत्य और आनंद स्वरूप है। दोनों का विपरीत गुण है। जैसे कड़वा और मीठा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कड़वा और मीठा यदि मिल जाए तो कड़वे का और मीठे का दोनों का स्वाद ही गड़बड़ा जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा और संसार दोनों को एकीकरण कर दिया जाए तो दोनों का ही सिद्धांत विपरीत दिशा का है। दोनों के सिद्धांतों में कोई तालमेल नहीं है। जैसे कहा जाता नहीं रात्रि और दिन, इन दोनों के गुण कर्म अलग अलग है। दिन का गुण अलग है, रात्रि का गुण अलग है। दिन के अंदर सूर्य उगता है, रात्रि में चंद्रमा उगता है। दोनों के स्वभाव में, दोनों के प्रभाव में, दोनों में अंतर है। इसी प्रकार ब्रह्म को जगत में मानना किसी भी तरह संभव नहीं है। और यदि योग के 8 अंगों को लेकर के पिंड में खोजा जाए, शरीर में खोजा जाए, तो आप सभी जानते होंगे कि शरीर में 2 तत्व तो माने जा सकते हैं, आत्मा और जीव। पर यदि परब्रह्म को मानना है या परब्रह्म को स्वीकारना है
तो परब्रह्म ऐसे ही किसी के अंदर नहीं माना जा सकता। उसके योग्यता के अनुसार उसके संपूर्ण जीवन में पूर्ण रूप से यदि कोई योग्यता होगी तभी ब्रह्म को माना जाएगा। और जब परमात्मा जिस तन के अंदर बैठते हैं तो वो राज्य पहले कहते गुण इंद्री मेहर की, पहले मेहरे बनावे वजूद, कि यदि इस शरीर में परब्रह्म को बैठना है तो उस शरीर को इतना तपाया जाता है कि उसको पूर्णतया परिपक्व कर दिया जाता है। और जब वो पूरा तप करके इस आध्यात्मिकता की गहराइयों में पहुंच जाता है तभी परब्रह्म का इस शरीर में या अंदर बैठी आत्मा में वास होता है। इतना जल्दी तो परब्रह्म का भी वास हमारे अंदर होता नहीं है। और जब इसी बात को हम वैदिक दृष्टि से देखते हैं तो वैदिक दृष्टि ने क्या कहा, ब्रह्मविदो ब्रह्म एव जानाति, कि ब्रह्म को जानने वाला जिस समय गहन साधना में उतरेगा, गहन तप में उतरेगा और तब इतना करेगा कि जिसके कारण से उसके अंदर की पूरी पवित्रता, पूरी योग्यता होगी, तब वो परब्रह्म उसके हृदय में वास होगा। और इस वास को करवाने के लिए पूरी मेहनत चाहिए। कई बार व्यक्ति यही सोचता है कि हम लोगों को तो अरस तुम्हारा मेरा दिल कह दिया, फिर हमें तो कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, हम तो कहीं भी सोचे हमारे अंदर परम धाम है और परम धाम में राज्य बैठे, फिर बिना मेहनत का फल है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम तो घूमते फिरते परम धाम को लेकर के घूमते। कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहते, ये बातें बनी रहती कि परम धाम तो हमारे अंदर बैठा है, फिर ऊपर जाने की क्या जरूरत है। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार इस बात को उदाहरण देता हूं। आम का पेड़ है ना, आम के पेड़ में से जो आम लगते हैं उस आम की गुठली में आम के पेड़ का अस्तित्व अवश्य होता है, लेकिन वो गुठली जब तक अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित ना कर दे धरती के अंदर, तब तक ये गुठली कभी भी पेड़ नहीं बन सकती। एक बात समझिए, एक गुठली है, उस गुठली को यदि कहो नहीं यही पूरा आम का पेड़ है और इसी गुठली में आम लग जाए तो ये एक प्रकार का भ्रम है। ये भ्रम छोड़े बिना कभी भी आध्यात्मिकता की गहराई में नहीं जा सकता व्यक्ति। आम एक विशाल पेड़ है, आंबाનું ઝાડ એક વિશાળ છે, એમાં કોઈ શક નથી, પણ यदि आंबाના ઝાડના જે ફળ છે એ કેરી છે ને કેરીને જો ગુઠળીની કોઈ એવું સમજે કે આને ગુઠળીમાંથી આંબાના ઝાડની પત્તા નીકળ્યા વગર આંબાના ફળ મળી જાય તો કભી સંભવ થાય નહીં। એની ગુઠળીની પણ ધરતીની અંદર નાખવું પડે। એ ધરતીની અંદર ગયા પછી પૂર્ણ રૂપથી ધરતીને સમર્પિત થઈ જાય, એને ખાદ પાણી પૂર્ણ રૂપથી મળે। જ્યારે એનું અસ્તિત્વ એ ખોઈ નાખે ત્યારે એ એના અસ્તિત્વને છોડી અને એક ઝાડના અસ્તિત્વને જ્યારે ધારણ કરે ત્યારે એ આંબનું ઝાડ કહેવાનો અધિકારી કહેવાય। એની પૂર્વ એ કોઈ દિવસ આંબાનું ઝાડ કહેવાય નહીં। એવી રીતે આત્માની અંદર સૂક્ષ્મ રૂપથી ભલે પરમધામનું અસ્તિત્વ છે એમાં કોઈ શક નથી, પણ જ્યાં સુધી આત્માઓ પૂર્ણ રૂપથી સમર્પિત નહીં થાય ત્યાં સુધી કોઈ भी આત્મા એની અંદર પરમધામનો અહેસાસ કે પરમાત્માનો અહેસાસ કદાપી કરી શકે નહીં। એટલે એ વસ્તુને અહીંયા સમજાવવા માંગે કે ભાઈ दुनिया के अंदर या तो तुम परब्रह्म को दुनिया के कण कण में समझ लो, पर कण कण में कैसे समझेंगे? सत्य और असत्य दोनों एक साथ मिल नहीं सकते, और प्रकृति असत्य है, जड़मयी है, दुखमयी है। और जब दुखमयी है तो दुखमयी ब्रह्मांड के अंदर सुख मानना ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं, सत्य नहीं। और इसीलिए श्री जी साहब कह रहे कि यदि नाड़ी और चक्र में शोधने से परमात्मा मिल जाता है, उनमें खोजने से मिल जाता है, तो जितने भी हठ योगी बन गए ये सारे के सारे हठ योगी आज परब्रह्म के स्वरूप के माने जाते हैं। लेकिन हठ योग के करने वाले अभी भी हठ योग को छोड़ करके आगे बढ़ सके नहीं, क्योंकि वाणी में लिखा है पंत होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे मिले पलक। कि दुनिया में ये जो जितने भी
योग के मार्ग है। ये सारे के सारे योग के मार्ग कई वर्षों लगा देते हैं, तब जाकर के आध्यात्मिकता को प्राप्त करवाते, परब्रह्म को प्राप्त करवाते हैं। फिर पिंड यानी शरीर, यदि शरीर में परब्रह्म हो गया तो फिर ये दुनिया के जितने मानवी दिख रहे हैं, ये कोई मानवी मरेगा ही नहीं। फिर ये अलग अलग मंदिरों में क्यों जाएगा? फिर वाणी में लिखा है, 60 शास्त्र भय काहीं को, मुझे ऐसा आवत मन माही, कि यदि ये दुनिया के 6 शास्त्र बने या फिर दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ बने, ये किस लिए बने? क्योंकि जब हमारी अंदर या दुनिया के किसी कण में परमात्मा नहीं है, उस परमात्मा को दर्शाने के लिए, बताने के लिए ही बने हैं। पर योग दर्शन के आचार्यों का ऐसा मानना है कि या तो तुम नाड़ी शोधन करके इनको खोजो या शरीर में खोजो, पर शरीर में यदि नेति, धोती, बस्ती और त्राटक, नौली और कपालभाति, ये शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, पर ये परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रियाएं नहीं है। हाँ, और संप्रदाय में आप चले जाओगे तो यही कहेंगे कि चक्र को जागृत करो, परब्रह्म को प्राप्त करो। पर चक्र शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों को प्राप्त करने का एक जरिया है, पर चक्र परब्रह्म को प्राप्त करने का या परमात्मा को प्राप्त करने का या परम धाम जाने का कोई जरिया नहीं है। नाड़ी शोधन तुम्हारे अंदर जितनी बीमारियां हैं उसको ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन यदि नाड़ी शोधन से ऐसा सोचो कि नाड़ी के हर रग में यदि परमात्मा मिल जाए, तो इतना अवश्य सोचना कि नाड़ियों में खून बहता है, परमात्मा नहीं बहते से। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ, किसी वेदांत के नवीन वेदांतियों ने ये बात अवश्य कही, अहम ब्रह्मास्मि ततमस्मि ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, કે હું બ્રહ્મ છું, તમે બ્રહ્મ છો, આ સંપૂર્ણ જે કઈ માનવ છે તમામ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે। આજે શબ્દ પ્રયોગ કર્યા, એ શબ્દ પરમધામમાં લાગુ પડે, આ દુનિયામાં લાગુ પડતા નથી। પરમધામનું જરે જરે એક કણ કણ એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, પણ અહીંયા સંસારનું હર વસ્તુ દુઃખમય, જડમય અને અસતમય છે। આ સંસારના તમામ પદાર્થોની સાથે કોઈ એવું વિચારે કે હું એની અંદર પરમાત્માનો આભાસ કરું, એનો અહેસાસ કરું, તો કદાપि સંભવ નથી। એટલે એ ષટ દર્શનના જે योग દર્શનના આચાર્ય છે એમને बतावे છે कि यदि ऐसा हुआ तो हम तो यहाँ जिस खोज में आए हैं, फिर तो हमें खोजने की जरूरत नहीं। महाप्रलय हो गई तो ना शरीर रहेगा, ना ये ब्रह्मांड रहेगा, ना दोनों रहेंगे। जब दोनों नहीं रहेंगे तो शरीर के अंदर विद्यमान रहने वाला परमात्मा कौन सी जगह पर जाके बैठेगा? तो इसीलिए ना शरीर में परमात्मा है, ना 8 चक्रों में है, और ना ही किसी योग की प्रक्रिया में। हाँ, ये निश्चित है, यम और नियम भक्ति के अंदर, धर्म के अंदर पालन करने के लिए जो नियम बना है वो योग्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह के ये जे यम है, अहिंसा नहीं करवी, सत्यનું પાલન કરવું અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું, સાથે સાથે अस्तेय ચોરી નહીં કરવી અને વધારે વસ્તુનો સંગ્રહ કે ભેગું નહીં કરવું। આ જે કંઈક ધર્મનું પાલન છે એ કરવાથી ધાર્મિકતામાં ઉન્નતિ તો મળે, પણ એ આત્માની સાથે, શરીરની સાથે જોડેલા कुछ नियमों છે જે ભક્તિમાં સહાયક બને છે। પણ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવા માટે ધ્યાન, સાધના અને સમાધિની જરૂરતો હોય, એની વગર એ પણ પ્રાપ્ત થાય નહીં। એટલે એ યોગ દર્શનના જે આચાર્યો છે એ આચાર્યો જોડે જે વાત થાય, હું ત્યાં એક એક ચોપાઈ વાંચું છું। 8 અંગ योग के जय नाम कहत हो तिनके। 8 અંગ જે યોગના એના નામો બતાવે છે, અને નામો જે યોગના છે કયા કયા છે? પહેલા અંગનું નામ છે યમ, બીજાનું નામ છે નિયમ, ત્રીજાનું નામ છે આસન અને ચોથાનું નામ છે પ્રાણાયામ, પાંચમાનું નામ છે પ્રત્યાહાર અને છઠ્ઠાનું નામ છે ધારણા, સાતમાનું નામ છે ध्यान,
અને આઠમાનું નામ છે સમાધિ. આ 8 યંગ છે જે પૂર્વના 8 અંગ છે. માણસની યોગ્ય બનાવવા માટેના નિયમો છે, 5 નિયમો. પછી ધારણા, ધ્યાન, સમાधि એ परमात्मा तरफ जावाना मार्ग છે. अपनी भाषा में हम क्या बोलते हैं? चितवनी करो. चितवनी क्या है? एक प्रकार की खोज है. ध्यान क्या है? एक प्रकार की खोज है. ध्यान में व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है, आंखें बंद करके बैठता है, अपनी बुद्धि, अपने चित्त को, अपने मन को वो एकाग्र करने की कोशिश करता है और परमात्मा को जानने की कोशिश करता है. समाधि क्या है? परमात्मा को देखने का अंतिम स्थान है. जब व्यक्ति समाधि में चला जाता है तो अंतिम ये समाधि ही परमात्मा को देखने का एक तरीका है, जरिया है, स्थान है, जिसको वेद और दर्शनों में ये बात कही, आत्मनो ही तद्दर्शनम, कि आत्मा को यदि देखना चाहते हो, परमात्मा को देखना चाहते हो, तो परम गुहाम प्रविष्ठाया, कि परम गुहा में जाना पड़े. और परम गुहा क्या है? कि जब आप अपनी अंतिम अवस्था में चले जाओगे और उस अंतिम अवस्था में ध्यान की समाधि अवस्था में चले जाओगे, तब उस टाइम आप नहीं, आपकी आत्मा का स्वरूप बचेगा. और जब आपकी आत्मा का शुद्ध स्वरूप जब कारण स्वरूप रह जाएगा, केवल ही आत्मा रहेगी, तब उस समय अपना अनुभव करती हुई जब आत्मा परमात्मा के ध्यान में डूबने लगेगी, तब उस समय आत्मा और परमात्मा की एक अवस्था रहेगी. और ये बात तब हो जाएगी अंतस्करण आत्म के जब ए रहस्यमय आत्म पर आत्म में रहे न कछु अंतर आए, कि जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में पूर्ण रूप से डूबने लगेगी, तब उसको परब्रह्म का दर्शन हो पाएगा. और यही है योग, यही है समाधि. पर यहाँ पर जो पतंजल के जो आचार्य थे, मुझे जहां तक लगता है योग दर्शन का भी पूर्ण रूप से इनको ज्ञान नहीं है. योग के केवल 8 अंगों को जानते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि 8 अंगों के अलावा योग दर्शन की जितनी गहरी बातें हैं, उन गहरी बातों को भी ये जानते नहीं है. और इसीलिए इन्होंने कहा कि नाड़ी चक्र में और चक्र और नाड़ी में शोधन करके या शरीर में, पिंड में खोज करके आप परमात्मा को प्राप्त करो. और ऐसे स्वरूप को जब आप प्राप्त करोगे, तो इस तरह इन्होंने जब ये सारी बात समझाई, श्री जी साहब उनको क्या कहते हैं? श्री जी साहब कहते हैं, उपजे उपजावे सबया में, जगत रहत किरणा समता में. और इन्होंने उदाहरण क्या दिया? जैसे किरण और सूर्य, इन दोनों का जैसे एक साथ मिलाप होता है, इसी तरह सूर्य रूपी परमात्मा और किरण रूपी प्रकृति ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं. पर ऐसा कदापि संभव हो सकता नहीं है. सत्य सत्य को जन्म देता है और असत्य असत्य को जन्म देता है. दुख दुख को उत्पन्न करता है और सुख सुख को उत्पन्न करता है. दोनों के संबंध किसी और के साथ जुड़े हुए. प्रकृति जड़ वस्तु को उत्पन्न करती है और परमात्मा से चेतन अंग उत्पन्न होते हैं, जड़ उत्पन्न होते हैं नहीं है. इसीलिए संपूर्ण परम धाम परमात्मामय है, क्योंकि उनसे ही प्रकट हुआ है. और जब उनसे प्रकट हुआ संपूर्ण परम धाम चेतन आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है. और दुनिया के 3 गुणों और 5 तत्वों से बना ये ब्रह्मांड असत्य, जड़ और दुखमय है. इन दोनों के गुणों को जब हम देखते हैं तो दोनों विपरीत दिशा के हैं. और इसीलिए जो सूर्य और किरण का उदाहरण दिया, ये कभी भी सार्थक हो सकता नहीं है. यदि सूर्य से किरणें उत्पन्न होती है तो सूर्य में जितनी दाहकता होती, किरणों में भी वही दाहकता होती. और किरणें भी गर्म होती, दाहकतावान और प्रकाशवान होती हैं. ऐसा नहीं कह सकते कि किरणें, सूर्य प्रकाशमान है, सूर्य दाहकतावान है, और उससे विपरीत सूर्य की किरणें दाहकता रहित, ज्वलनशील पदार्थ से रहित
और बिल्कुल अंधेरेमय है, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। सूर्य और सूर्य की किरणें दोनों प्रकाश देती हैं। इसी प्रकार परब्रह्म और उसका स्वरूप और उससे उत्पन्न जितने भी स्वरूप हैं वो सारे के सारे सत्य, आनंदमय और चिदघनमय माने जाएंगे। पर यदि उनको हम संसार के जड़ तत्वों के अनुसार मानने लगेंगे तो उसमें अंतर होगा। तब श्री जी साहब इनको सवाल करते, क्या सवाल पूछा? श्री जी पूछो प्रश्न विवेके, मेटो आशंका चित्त देके। श्री जी साहब सवाल पूछो, शू पूछो? ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत असत जड़ दुख को रूप। श्री जी साहब ने कहा कि परमात्मा सत्य, चेतन और आनंद स्वरूप है और जगत असत जड़ ने दुख रूप है। सत वस्तते सत ही उपजे, द्रव्य असत्य असत्य ही निपजे। श्री जी साहब ने एक ही बात कही कि सत्य से सत्य उत्पन्न होता है और असत्य से असत्य उत्पन्न होता है। इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माहे कि परमात्मा तो इच्छाओं से रहित, संसार से परे, इस संसार के तमाम बंधनों से परे है। फिर आप परब्रह्म को इस दुनिया में कैसे मान रहे हो? और ऐसे जब उनको कहा तब ये बात उन लोगों के जब हृदय में उतरी और तब उन्होंने क्या कहा? उपजत खपत माया ते होए, कि संसार का सबसे पहला नियम है कि संसार बनता है और मिटता है। परमात्मा ना कभी बनते हैं ना कभी मिटते हैं। जितने भी दुनिया के देव हैं ये जन्म ले सकते हैं, भगवान जन्म ले सकते हैं, देवियां जन्म ले सकती हैं, पर परमात्मा ना जन्म लेता है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। जितने भगवान जन्म लेकर के आए संसार के अंदर, उन सभी भगवानों को धीरे धीरे इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ा। क्यों? कई लोगों को तो जब ये बात कह दी जाए ना कि आपके भगवान ने जन्म लिया है, एक दिन शरीर छोड़ के जाएगा, वो मरेगा, और ये मरेगा शब्द यदि सुन लिया तो सामने से बहुत क्रोधित हो जाता है। ऐसा सोचता है कि मैं इसको अभी मार दूं। लेकिन हम कहे चाहे कोई और कहे, साहब गीता स्वयं कहती है, गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन तानी हम सर्वम वेत्थ, के हे अर्जुन तारा અને મારા અનેક જન્મ થઈ ગયા, એ જન્મોમાંથી હું બધા જન્મોને જાણું છું પણ તને બધા જન્મોની ઓળખ નથી। હવે તમે કહો, આપણે એમ કહીએ કે તમારા ભગવાને જન્મ લીધો, તમારો ભગવાન એક દિવસ મરી જવાનો, તો લોકોને દુઃખ થાય। પણ ભગવાન સ્વયં કહે કે હું જન્મ પણ લઉં છું અને મરણને પણ પામું છું। જ્યારે આવી વાત સ્વયં ભગવાન કરતા હોય તો મને એવું લાગે કે આ શાસ્ત્રાર્થ વિષય શાના માટે બન્યો? શાસ્ત્રના અર્થને સમજવા માટે, શાસ્ત્રના વાસ્તવિક સારને સમજવા માટે શાસ્ત્રાર્થ થયો। અને આ વાણી, આ બીતક સાહેબ શાસ્ત્રના સારને સમજાવવા માટે, હરિદ્વારના એ સારને સમજાવવા માટે બતાવે છે કે દુનિયામાં જે કઈ આધ્યાત્મિક શક્તિઓ આવી, એ પછી દેવિક શક્તિ हो કે પછી ભગવાન શક્તિ हो, કોઈ भी શક્તિ हो, એ તમામ શક્તિઓ દુનિયામાં જન્મના માધ્યમથી આવી અને મૃત્યુના માધ્યમથી પાછી વળવાની। जब જન્મના માધ્યમથી આવી અને મૃત્યુના માધ્યમથી પાછી વળવાની, તો એ નિષ્કર્ષ સામે આવે અને નિષ્કર્ષ એ સામે આવ્યો કે જેટલા જન્મ લે છે, જેટલા મરણને પ્રાપ્ત થાય છે, એ કદાપી પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ થઈ શકે નહીં। અને એ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ થઈ નહીં શકે એટલે પરબ્રહ્મે સ્પષ્ટ કરી દીધું કે હું કોઈના શરીરમાં આવીને જન્મ લેતો નથી। એટલે પરબ્રહ્મને પ્રગટ થવાના સંદેશા લખ્યા, પણ આ દુનિયામાં જન્મ લેવાના સંદેશા લખ્યા નથી। જેટલા અવતાર થયા, અવતારવાદ થયા, એ તમામ વસ્તુ केवल देवों पर, देवियों पर અને ભગવાનો પર લાગુ પડે, પરમાત્મા ઉપર લાગુ પડતા નથી। એટલે કોઈ મનુષ્યની અંદર પરમાત્માની શક્તિ આવીની લીલા કરે એ તો સમજણ પડે, પણ કોઈ એવું કે હું સ્વયં પરબ્રહ્મ જન્મ લઈને આવ્યો તો એ કદાપી સંભવ થતો નથી। એટલે ઘણા લોકોને આ ભ્રમ છે
કે જે બ્રહ્મને લઈને લોકો જીતતા હોય, આ બ્રહ્મનું નિરાકરણ એ છે કે તમે આ દુનિયાની અંદર જો બ્રહ્મને સમજતા હોય અને આવી રીતે માનતા હોય કે પરમાત્મા આ સંસારના કણ કણમાં હર વસ્તુમાં વિદ્યમાન છે, તો આવો ભ્રમ કદાપી રાખવો નહીં. અને ઘણીવાર લોકોને આવા ઉદાહરણ આપવામાં આવે, જેમ ખાંડ હોય ને, ખાંડ જ્યારે પાણીમાં ગળી જાય અને ખાંડ જ્યારે પાણીમાં ગળે તો એને કહ્યું કે આ પાણીની અંદર જેમ ખાંડ ગળ્યા પછી દેખાતી નથી, એવી રીતે બોલે પરબ્રહ્મ દુનિયામાં મળ્યા પછી દેખાતો નથી. એ હળી મળી જાય એટલે પરબ્રહ્મ આમાં દેખાતો નથી. પણ એક નાનકડો સવાલ એટલો છે કે જે પાણી છે એ પાણીમાં ખાંડ ભલે ગળે પણ ખાંડ એનું ગળ્યા પણ છોડીને જાતી, ખાંડ એનું ગળ્યા પણ એની સાથે લઈને જાય. ભલે એનું રૂપ નથી દેખાતું પણ એનું ગળ્યા પણ તો મહેસૂસ થાય ને. એવી રીતે પરબ્રહ્મ ભલે નહીં દેખાય પણ એનો સત્ય ચેતન અને આનંદ સ્વરૂપ જે ગુણ છે એ તો દેખાવા જોઈએ, પણ એ દેખાતા નથી. એટલે કબીર સાહેબની ભાષામાં શું કે, પિંડ में होता तो मरता ना कोई અને બ્રહ્માંડમાં હોતા તો देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारे कहे कबीर सो साई हमारा, કે નથી શરીરમાં નથી બ્રહ્માંડમાં, જે તમે સમજો છો એ એક તમારી મિથ્યા આભાસ અને મિથ્યા અવધારણા છે. એ અવધારણાને છોડો અને આવી મિથ્યા ધારણાને છોડીને તમે સત્યને જ્યારે સ્વીકાર કરશો ત્યારે ખબર પડશે કે સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા શું છે. એટલે આ વસ્તુને સમજાવવા માટે કે આ લોકો કહે છે કે બંને મળી જાય, પણ મળે કઈ રીતે? બંનેના ગુણ તો મળવા જોઈએ. આ વિપરીત દિશાના ગુણ છે. જેમ દૂધ અને લીંબુ મેળવવાની વાત કરે તો દૂધમાં નાખે તો લીંબુ ખાટો અને દૂધ એક સામાન્ય પદાર્થ છે, એની અંદર જાય એટલે દૂધ ફાટી જાય છે. વાણીમાં શું લખ્યું? અરસ કી કંકરી ઉડાવે ચૌદે તબ, કે પરમાત્માની એક વસ્તુ દુનિયામાં આવી જાય તો બ્રહ્માંડનો નાશ થઈ જાય. તો પછી સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે આ દુનિયામાં પરમાત્માનું કંઈ બી આવે નહીં. જે કંઈ આવ્યું સૂક્ષ્મ રૂપમાં આવ્યું ને સૂક્ષ્મ જે રૂપમાં આવ્યું એને સમજવા માટે બ્રહ્મવાણી આવી અને આત્મા અને પરમાત્મા બંને એક સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં આવીને આ સંસારની અંદર જ્ઞાનને લઈને પધાર્યા. એ વસ્તુને સમજવા જેવી છે. પણ યદિ કોઈ કહે કે જન્મ લઈને આયા તો સાહેબ આ દુનિયાનો જે નિયમ છે એ નિયમ વિપરીત દિશામાં જતો રહેશે. એટલે આ વાણીના જે સિદ્ધાંતો છે એમને સમજાવે. ઈચ્છા રહિત બ્રહ્મ શ્રુતિ કે માહે, કે પરમાત્માની કોઈ ઈચ્છા નથી થતી. અને યદિ તમે કહો કે આ સંપૂર્ણ માનવ જેટલા છે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એની અંદર પરમાત્મા વિરાજમાન છે. અરે માનવની અંદર તો પલ પલમાં ઈચ્છા બદલાય. अभी ये खाना है, कल वहां जाना है, कल ये पहनना है, ये पल पल इनकी इच्छाएं बदलती रहती हैं. और परमात्मा को तो इच्छा रहित बताया, तो फिर इन दोनों का मेल कैसे खाएगा? उपजत खपत तामे कछु नहीं. परमात्मा में बनना और मिटना नहीं होता है, संसार में बनना और मिटना दोनों होता है. अभी मान लीजिए कि कुछ बन गया, वर्षों के बाद वो मिट जाएगा, पर परब्रह्म के घर में ना कुछ बनता है और ना कुछ मिटता है. यहाँ हजारों बिल्डिंग एक साल में बन जाती है, परमधाम में हजारों बिल्डिंग ना बनती है और ना कभी लय को प्राप्त होती. ये दोनों चीज नहीं होती. और इसीलिए उपजत खपत माया ते होय, वेद शास्त्र मद कहे जो सोय. वेद कहत माया में भास, ताते करत सत्य प्रकाश. कि उत्पन्न होना और लय को होना ये केवल संसार में होता है, ब्रह्म में ऐसा कदापि नहीं है. वाणी में और वितर्क में ये बात अवश्य कही, काल आवत कब ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोई. कि परमात्मा तक तो काल भी नहीं जा सकता और कर्म भी जा सकता नहीं है, और ना ही तीन गुण और ना ही पांच तत्व. इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं. और जब अलग अलग हैं तो सत्य और असत्य को समझने के लिए ये ज्ञान, ये शास्त्रार्थ का विषय है. और आत्मा को असत्य में नहीं रोकना है, आत्मा को सत्य के घर, परमात्मा के घर ले जाना है. आज का प्रसंग जो योग दर्शन का प्रसंग यही दर्शाता है. इन्हीं के साथ मेरा टाइम भी यही पूरा होता है. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. प्रणाम.
आओ सुंदर साथ जी तुम कन कन इसे पाड़ी दो